हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी, टैरोट रीडिंग में भी और गाइडेंस में भी, कि आपका रियूनियन कब होगा, कब तक होगा, कैसे होगा। क्योंकि पहले मैंने टैरोट के द्वारा बताया, बहुत प्यारी एनर्जी आई है, खुश कर दिया यूनिवर्स ने, एंजल ने। मतलब मेरे पास थैंक्स नहीं है जितना करने के लिए जितना उन्होंने खुश किया है। बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है और 4 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आया है। बहुत प्यारी एनर्जी आई है, तो अंदर से मन बहुत खुश हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका रियूनियन कब तक होगा। रियूनियन का सबसे पहले तो मतलब बताना चाहती हूँ। जहाँ पर हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी, क्योंकि इसमें 3D के रिश्ते नहीं आते। ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत डीप कनेक्शन होता है, दुनियादारी के सभी कनेक्शन से ऊपर होता है। इसकी एनर्जी में परमात्मा की ऊर्जा भरी होती है। तो इसीलिए रीयूनियन को पहले तो ये समझना है, जिस काम के लिए हजारों जन्म हमने गवा लिए, वो काम हमने इस जन्म में करना है। हमने अपनी आत्मा की जागृति करनी है। शुरुआत हो चुकी है। डिवाइन फेमिनिन पहले बैठती है वेकन होकर, और डीएम उसके पीछे पीछे आते हैं। डिपेंड करता है कि दोनों के कार्मिक अकाउंट कितने हैं। दोनों का तरीका अलग है। डिवाइन फेमिनिन मेडिटेशन करती है, चक्र बैलेंस करती है, अच्छी ऑडियो वीडियो देखती है, गुरु टीचर मेंटर के साथ मिलती है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स मिला देती है। दृश्य शक्तियाँ, उनको हर वक्त पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो अच्छी ऑडियो वीडियो अपने वेदों को खंगोलती है, क्योंकि उसमें इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि देखूँ आगे पीछे क्या था, आगे क्या होने वाला है। पूरी यूनिवर्स के बारे में जानना उसको पसंद होता है। कई बार मुझे मतलब हंसी भी आती है, गुस्सा भी, कि कई लोग यूनिवर्स को समझते नहीं कि यूनिवर्स भी कोई चीज़ है। हालांकि हम जब भी परमात्मा की बात करते हैं, हमारा मुख ऊपर की तरफ हो जाता है। तो ऊपर जो ब्रह्मांड है वही यूनिवर्स है, और जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो ऊपर है वही हमारे अंदर है। बस हमने हमारी जो सोई हुई शक्तियाँ होती हैं ना, उनको जागृत करना होता है। इसी को सोल वेकनिंग कहते हैं। हमें यूनिवर्स ने इसीलिए जर्नी दी है कि हे मेरे बच्चे, पहले अपनी जागृति करो, फिर आसपास अपना जो ज्ञान है उसको स्प्रेड करो, बाकी लोगों को जागृत करो। क्योंकि आने वाला टाइम बहुत टफ आ रहा है। आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है कि हर एक परिवार में एक लोग को स्पिरिचुअल होना चाहिए, एक इंसान को। क्योंकि इससे हमें पहले तो हम खुद भी पीस में चले जाते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ब्लेसिंग मिलती है यूनिवर्स की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की। उसके द्वारा हमारे कुल देवी देवता, पितर पितरैन जी, इष्ट देव जी, सभी इसी ताक में बैठे होते हैं कि मेरे कुनबे में, मेरी कुल में कोई बच्चा ऐसा हो जो मेरी हीलिंग करे, जो खुद स्पिरिचुअल हो, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाए, पूरे परिवार को हील करे। मतलब एक कुल देवी टाइप का भी हो जाता है। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं हमारे डीएनए में होते हैं, हमारी आत्मा में होते हैं। हम कई बार बोलते हैं जी बच्चा है, जी दादा जैसा है, नाना जैसा है। उसका यही कारण होता है कि एक बच्चा 5 पीढ़ियों से नान के और दादके में से सब चीज़ें लेता है, गुण लेता है, शक्ल लेता है। तो हमारे जो पितृगण होते हैं वो हमारे अंदर में भी होते हैं, डीएनए में, आत्मा में। इसीलिए उनकी भी ये इच्छा होती है, क्योंकि जब हम इंसान जामे में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। उनसे भी होती है, हमसे भी होती है। तो उन कर्मों को काटने के लिए उनको, उनके कुल में कोई ना कोई बच्चा स्पिरिचुअल होना चाहिए जो उनकी हीलिंग करे। क्योंकि वो आद विचकार लटके होते हैं, ना तो वो धरती पर जन्म ले सकते हैं, उनकी जो 3 तत्वों की आत्मा होती है, ना वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कर्म ऐसे किए होते हैं, भक्ति भी कम की होती है। इसीलिए वो किसी ना किसी की हेल्प चाहते हैं। जब आप सही रास्ता पकड़ लेते हो तो उनकी ब्लेसिंग आपको मिलनी शुरू हो जाती है, वो बहुत खुश होते हैं। तो मुझे भी 1.5 महीना पहले मुझे मैसेज आया था कि आपके एक पितरगण यहाँ से चले गए हैं, फ्री हो गए हैं, उनकी हीलिंग हो गई है। तो देखो कितनी खुशी की बात है कि आप धरती पर बैठे हो, आप ऊपर जो आत्माएं हैं आप उनकी भी हेल्प करते हो। जो लोग धरती पर हैं, प्रकृति पर हैं, उनकी हेल्प तो करनी, जो आत्मा के रूप में है उनकी हेल्प करनी भी आपकी ड्यूटी हो जाती है। तो परमपिता परमात्मा ने आपको चुना है। इसीलिए हमने दुनियादारी के रीयूनियन की तरफ नहीं भागना है। ये बातें मैंने इसीलिए बताई है कि हमारी ड्यूटी क्या है।
हम रीयूनियन तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा था। तो आपको अपना रीयूनियन करने के लिए सबसे पहले तो मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंस करनी है, बैलेंस में रहना है, सेल्फ लव करना है, जो आपके आसपास कार्मिक लोग हैं उनके साथ अच्छे से डील करना है। तो जो आपकी सती माता सबसे निचले चक्र में बैठी है, जो अग्रेसिव है, उसको उस ऊर्जा को ऊपर ले जाकर गौरी में चेंज करना है, जिसमें, क्योंकि गौरी माता क्या है, जिसमें सभी गुण बैलेंस में है। तभी शिव के साथ उन्होंने परिवार बनाया था। तो इतने डिमेंशन को पार करके हमने इस जर्नी में आगे जाना है, तभी हमारा रीयूनियन हो सकेगा। क्योंकि हमारी जो यात्रा है पार्वती जैसी है, हालांकि छोटे लेवल पे है, क्योंकि वो तो पूरी सृष्टि के मालिक हैं। उनके द्वारा हमें समझाया गया है कि मेरे बच्चे, दुख काट कर ही, अपने कर्मों को काट कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को ज्ञान स्प्रेड कर सकते हैं, प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। जब हम ये काम करने लग जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम रीयूनियन के नज़दीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ आपको डीएम से डिटैचमेंट ज़रूरी होता है। जब आपका सेपरेशन पीरियड होता है तो आपने उस पर्सन के पीछे नहीं भागना, हालांकि बहुत मुश्किल है, बहुत। जब हम भक्ति का एक लेवल पार कर जाते हैं तभी हम में इतनी शक्ति आती है, क्योंकि ये भी परमपिता परमात्मा के तरीके हैं। तो तब हम उस पर्सन के पीछे भागना बंद करते हैं। जब उसके पीछे भागना बंद करते हैं, उसको कॉल मैसेज करना बंद करते हैं, सोचना बंद करते हैं, हालांकि पूरा बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम ही होते हैं, हमारी आत्मा का पार्ट है वो। तो वो इंसान अवेकन होता है जब उसको कहीं से भी एनर्जी नहीं मिलती, फिर वो भागता है, इधर उधर भागता है, रिश्ते भी बनाता है, फिर झटके मिलते हैं उसको। तो उसकी अवेकनिंग इस तरीके से होती है। तो जब हम दोनों सोल जब अपने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लेते हैं, एक आगे चलती है स्पिरिचुअल पहले होती है, दूसरी पीछे पीछे, तो उसके बाद यूनिवर्स गिफ्ट में हमारा रीयूनियन करते हैं। पहले मिनी रीयूनियन होते हैं, फिर हमें अलग कर दिया जाता है। तो फिर जब हम अपना होम वर्क, इनर वर्क पूरा करते हैं, जो करने के लिए दुनिया पर आए हैं, हज़ारों जन्म ऐसे गवा लिए, तब हमारा रीयूनियन होता है। तो ये डीप मीनिंग है रीयूनियन का। तो सभी सोल्स को जो अवेकन हो चुकी है उनको इस बात को समझना है कि रीयूनियन का मीनिंग की है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।